स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपके साथ मैं अंशु अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाने के विषय में। जी हाँ, गाना यानी गीत मानव इतिहास जितना ही पुराना है। ये हमारे विकास, संस्कृति और संचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। गाने मानव जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर भावना को छू जाते हैं और इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है जिसमें हम सभी खो जाना चाहते हैं। यहाँ भारत में संगीत के इतिहास की एक आसान और छोटी सी झलक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन काल की, वेदों से 12वीं सदी की। भारतीय संगीत का इतिहास सामवेद से शुरू होता है, जो 4 वेदों में से एक है। सामवेद में भजन गाए जाते थे और यही भारतीय संगीत का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है। वैदिक संगीत शुरुआत में ही एक नोट होता था और धीरे धीरे ये 7 नोटों में बदल गया, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। शुरुआत में एक ही नोट होता था, लेकिन धीरे धीरे ये 7 नोटों, सप्तस्वर, जिसे हम सप्तक के 7 सुर कहते हैं, सारे गामा पाधानी में बदल गया, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। उसके बाद बात आती है नाट्य शास्त्र की। जी हाँ, भरत मुनि ने एक किताब लिखी थी और उस किताब था संगीत, नृत्य और नाटक। इसी पे आधारित वो किताब थी और यहीं से नाट्य शास्त्र शुरू हुआ। उसके बाद रागों का जन्म हुआ। आज भारतीय संगीत की जान, राग की शुरुआत 6वीं सदी में हुई थी। उसके बाद वाद्य यंत्र आए और उस समय वाद्य यंत्र वीणा, बांसुरी और कई तरह के ताल वाद्य बजाए जाते थे। फिर हम बात करेंगे 12वीं से 18वीं सदी की, जिन्हें हम मध्यकाल कहते हैं। और इस दौर में भारतीय संगीत 2 मुख्य भागों में बट गया। हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी भारत में और कर्नाटक संगीत दक्षिणी भारत में। इसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम और फारसी शब्दों का असर आने लगा। मुस्लिम शासकों के आने से भारतीय और फारसी संगीत एक दूसरे में मिल गए, जिससे कव्वाली और ख्याल जैसी नई शैलियां बनी। भक्ति आंदोलन, दोस्तों, इस दौर में भक्ति आंदोलन ने भी संगीत पर गहरा असर डाला। संतों और कवियों ने कई भजन लिखे, जिससे संगीत आम लोगों के और करीब आ गया, जिसे आज भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। और उसके बाद बात आई घराने की। इस समय में संगीत सिखाने के लिए अलग अलग घराने बनने लगे। आपने सुना होगा बनारस घराना, लखनऊ घराना। तो ये घराने बनाए जाते थे जहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद हमने बात की वाद्य यंत्रों की। तो पुराने वाद्य यंत्रों की यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया कि उस समय सितार, वीणा, इस तरह के, बांसुरी, इस तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। वैसे इन वाद्य यंत्रों को आज भी यदि आप सुने तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इन वाद्य यंत्रों को सुन करके। लेकिन आज कई तरह के नए वाद्य यंत्र भी आ चुके हैं। आज की जाने पहचाने वाद्य यंत्र में सितार और तबला भी हैं और इसी समय वो बनाए गए थे। हमने प्राचीन काल की बात की, मध्यकाल की बात की। अब बात करते हैं आधुनिक काल की, यानी न्यू जनरेशन, जो 19वीं सदी से अब तक चला आ रहा है। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के आने से संगीत में बहुत बदलाव आए। रिकॉर्डिंग का दौर शुरू हुआ और 20वीं सदी की शुरुआत में रिकॉर्डिंग से संगीत आम लोगों तक पहुंचाना मुमकिन हो गया। उसके बाद रेडियो और टीवी का बहुत अहम रोल रहा। रेडियो से संगीत हर घर में पहुंचा और टीवी ने इसे देखने का मज़ा भी दिया। उसके बाद फिल्मी गाने, भारतीय सिनेमा ने गानों को बिल्कुल बदल दिया। फिल्मी गाने भारतीय संस्कृति का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए। फिर बात आई पॉपुलर संगीत की। देखिए कितनी बदलाव संगीत में हो रहे हैं। दोस्तों, संगीत भी एक शिक्षा है और इसे कला के साथ साथ अगर हम शिक्षा के रूप में अगर हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिग्री में भी शामिल होता है। और आप कहीं पे भी अगर आप सीखे हुए होते हैं तो आप सिखा सकते हैं, या जहाँ म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी आती है आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे पॉपुलर संगीत की। बाद में पॉप,
रॉक, हिप हॉप जैसे पश्चिमी संगीत का भी असर भारतीय संगीत पर पड़ा। डिजिटल क्रांति और आज तो यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संगीत को और भी ज़्यादा आसान और सभी की पहुंच में बना दिया। दोस्तों, संगीत हमेशा से ही इंसान के जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। भारत में गानों का इतिहास आध्यात्मिक भजनों से शुरू होकर आज के आधुनिक फिल्मी और स्वतंत्र संगीत तक फैला है। हर युग ने इसमें अपनी एक अनोखी पहचान जोड़ी है। वैसे तो हम नटराज को भी संगीत का ये मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने शुरुआत की थी और उनके डमरू से अक्षर निकले थे और नृत्य की उत्पत्ति वहाँ से हुई थी।